प्रेम में निष्ठा और लाचारी दो ऐसे शब्द हैं जो जीवन में प्रेम कथाओं को अमरत्वता प्रदान कर देती हैं। कभी कभी ये लाचारी या तो सामाजिक बंदिशों के रूप में आती है, या तो कभी ये पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण आपको असहाय कर देती है और जीवन पथ पर आगे बढ़ने के लिए आपको मजबूर कर देती है। ऐसे ही वीरान हो चुकी एक प्रेम कुटिया की खिड़की से अतीत में झांकती मेरी ये कविता खुददार लड़की आप तक पहुंचा रहा हूं। सुनिएगा, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। जब यादों के उस झुरमुट से कुछ झोंका सा छू जाता है, जब बेचैनी की चादर ओढ़े कोई चेहरा सामने आता है, जब चंदा की शीतल काया भी मन को झुलसा के जाता है, जब गुलाब की पंखुड़ियां भी तन को चुभ सा जाता है, उस वक्त सुनो ए प्रिय मुझे कुछ भी रास नहीं आता। उस वक्त सुनो ए प्रिय मुझे कुछ भी रास नहीं आता। जीवन तो फिर भी जीवन है, मृत्यु भी पास नहीं आता। जीवन तो फिर भी जीवन है, मृत्यु भी पास नहीं आता। जीवन तो फिर भी जीवन है, मृत्यु भी पास नहीं आता। जब गर्मी की रातों में प्रेमी प्रेमिकाएं अपने शुरुआती दिनों में, जब कभी हमारे दौर में बिजली चली जाती थी और लोग घंटों छत पर जाते थे अपनी उस यादों की ओट में, अपने प्रियतम प्रियतमा के सपनों में खोए रहते थे। तारों में, चांद में उनकी छवियां देखा करते थे, उनसे बातें करते रहते थे। उनसे निकली मेरी ये कुछ पंक्तियां हैं कि जब गर्मी की रातों में हम छत पर जाकर सोते हैं, जब गर्मी की रातों में हम छत पर जाकर सोते हैं, रुत होती है अमावस की और नीचे हम भी तन्हा होते हैं। रुत होती है अमावस की और हम भी तन्हा होते हैं। जब दिन भर की सारी बातों के अक्ष दिखाई देते हैं, जब दिन भर की सारी बातों के अक्ष दिखाई देते हैं, जब निपट अकेले सन्नाटे में जीवन राग सुनाई देते हैं, जब बदली के पीछे चंदा सा मुखड़ा छिप जाता है, उस वक्त सुनो ऐ प्रिय मुझे कुछ भी रास नहीं आता। जीवन तो फिर भी जीवन है, मृत्यु भी पास नहीं आता। जीवन तो फिर भी जीवन है, मृत्यु भी पास नहीं आता। उस बेचैनी का अनुभव जब कई कई दिनों बाद मुलाकातें हुआ करती थीं, उस बेचैनी को मैं पिरोने की कोशिश कर रहा हूँ। सुनिएगा कि जब बेचैनी की हालत में तुम हमसे मिलने आते हो, जब बेचैनी की हालत में तुम हमसे मिलने आते हो, मुझ पर प्यार लुटाने को तुम मुझको गले लगाते हो, जब आँखों की निर्मल गंगा से तुम हमको नहलाते हो और फिर मेरी बाहों में तुम सारा जहां भुलाते हो, जब सांझ ढले सूरज की तरह, जब सांझ ढले सूरज की तरह वो चेहरा घर को जाता है, उस वक्त सुनो ऐ प्रिय मुझे कुछ भी रास नहीं आता। जीवन तो फिर भी जीवन है, मृत्यु भी पास नहीं आता। जीवन तो फिर भी जीवन है, मृत्यु भी पास नहीं आता। जीवन तो फिर भी जीवन है, मृत्यु भी पास नहीं आता। प्रेम में अक्सर एक ऐसा समय आता है जहाँ पर आपको कुछ चुनाव करने होते हैं, कुछ दुविधाएं होती हैं, पारिवारिक दुविधाएं होती हैं। वहाँ पर प्रेमी अपनी प्रेमिका के सामने प्रस्ताव रखता है और वो खुददार लड़की, वो सच्ची लड़की क्या कहती है, इसको आप सुनिएगा और पसंद आए तो वाहवाही दीजिएगा। कि जब मैं उससे कहता हूँ, जब मैं उससे कहता हूँ कि ये जग अपना बैरी है, जब मैं उससे कहता हूँ कि ये जग अपना बैरी है, प्रेम है अपनी शीतल छाया और जग तपती दोपहरी है। प्रेम है अपनी शीतल छाया और जग तपती दोपहरी है। लगता है हम मिल ना पाएंगे, ये जग की रीत पुरानी है। लगता है हम मिल ना पाएंगे, जग की ये रीत पुरानी है।
चलो छोड़ चले घर का बंधन, हमें दुनिया नई बसानी है। चलो छोड़ चले घर का बंधन, हमें दुनिया नई बसानी है। तब वो हंस के, सुनिएगा उस सच्ची लड़की की शब्द, कि तब वो हंस के कहती है, तब वो हंस के कहती है ऐसा करना गद्दारी है। तब वो हंस के कहती है ऐसा करना गद्दारी है। और प्रेम के आगे दुनिया सारी नतमस्तक है और हारी है। प्रेम के आगे दुनिया सारी नतमस्तक है और हारी है। और सबसे बड़े प्रमाण तो खुद राधा संग कृष्ण मुरारी हैं। युगल छवि में प्रेम को ही तो पूजती दुनिया सारी है। युगल छवि में प्रेम को ही तो पूजती दुनिया सारी है। युगल छवि में प्रेम को ही तो पूजती दुनिया सारी है। जब उसकी इन बातों का, जब उसकी इन बातों का जग में उपहास बनाया जाता है, जब उसकी इन बातों का जग में उपहास बनाया जाता है, उस वक्त सुनो ऐ प्रिय मुझे कुछ भी रास नहीं आता। जीवन तो फिर भी जीवन है, मृत्यु भी पास नहीं आता। जीवन तो फिर भी जीवन है, मृत्यु भी पास नहीं आता। जीवन तो फिर भी जीवन है, मृत्यु भी पास नहीं आता। आशा करता हूँ कि मेरी ये पंक्तियाँ आपको पसंद आई होंगी। मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपका मनेंद्र। धन्यवाद।